कि अब वक्त आ गया है कि मैं उस चोर को आपके सब सामने लेके आऊं। फिर वो लड़का कहता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने जा रहा हूँ। तो बहुत सी लड़कियां बैठी होती हैं और उसका बाप भी बैठा होता है, तो वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर लड़का कहता है कि वैसे तो मैंने हर अपना फैसला अपने घर वालों के मशवरे पे किया है, लेकिन लेकिन ये फैसला मैंने अपने आप से तना किया था, तो जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। फिर उसका बाप कहता है उनकी बेटियों को, अपनी बेटियों को, तो कहता है कि ये पता नहीं क्या कह रहा है, सुबह से मैं मुझे इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही। उसका बाप कहता है अपने बेटे को, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करते हैं। फिर उसका बाप के फिर उसका बेटा कहता है कि मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है पापा। तो उसकी बहनें उसकी उसकी तरफ देख रही होती है, उसका बाप गुस्से से उसकी तरफ देखता है। फिर उसका बेटा कहता है कि हाँ, मगर बहुत पहले मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, लेकिन आज की बात नहीं। कहते हैं, लेकिन आज के बाद मेरी ज़िंदगी से वो शर्मिंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाली है, तो आप हमारे साथ मिले रहिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड आने वाली है। फिर उसकी बहनें उसकी तरफ देख रही होती है, उसका बाप भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो फिर वो कहता है कि आप सब यहाँ से कहीं नहीं जाएं, आप सब यहीं बैठे रहिए, जो करूँगा मैं करूँगा, जो मुझे करना है मैं कर लूँगा, आप बैठे रहिए, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मैं अभी आता हूँ। तो फिर वहाँ से लड़का ये कह के चला जाता है। फिर एक लड़की कहती है अपने बाप को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। फिर उसका बेटा दरवाजे से लड़की को घसीट के लेके आता है, तो उसकी बेटी की जो माँ होती है वो बहुत शोर करती है, कहती है कि छोड़ मेरी बेटी को। तो फिर वो घसीटते घसीटते हुए लड़का ले गया था लड़की को। तो उसकी अपने बाप को कहता है लड़का कि ये है वो लड़की चोर। फिर वो लड़का बड़े शोर से कहता है कि मेरी ही बीवी मेरे ही घर में मेरी ही चोरी की और मेरे ही पैसे चुराए। तो वो बहुत चिल्लाता है। लड़का कहता है कि मोहब्बत के जाल में मुझे फंसा कर तू मुझे बर्बाद करना चाहती थी, यानी मुझे बर्बाद करने आई थी। कहता है कि खुदा का शुक्र है कि उसकी हकीकत मुझे सामने आ गई। तो फिर लड़की रो रही होती है। फिर लड़का रो कर कहता है कि मैंने सबसे झगड़ा किया तुम जैसी लड़की के लिए। फिर लड़का ईमान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने ईमान जैसी लड़की को धोखा दिया है। तो फिर लड़की शर्मा कर उसकी तरफ नहीं देखती, तो फिर यूं यूं देखती है। फिर लड़का कहता है ईमान को, ईमान मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। फिर लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का कहता है कि मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। तो वहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं या खड़ी होती है, सब देख रहे होते हैं लड़के की तरफ। फिर लड़का कहता है कि बड़े ज़ोर से आवाज़ निकाल के कहता है कि अब मैं बड़े सबके सामने ये मैं साबित करता हूँ, मैंने बहुत बड़ी। लड़का कहता है कि मैंने बहुत बड़ी ज्यादती की है ईमान के साथ। फिर लड़का चिल्ला कर कहता है कि वो भी इस औरत के साथ, इस औरत की खातिर जो कभी मेरी ये बीवी थी ही नहीं, उसकी खातिर मैंने ईमान जैसी लड़की के साथ इतना बड़ा फ्रेब किया। फिर
लड़का रो रो कर कहता है कि अब मैं पूरे होश आवाज़ में इस महानूर को मैं तलाक देता हूँ। तो फिर महानूर जोर से चिल्ला कर कहती है कि महानूर साविर। फिर लड़की रो कर कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो साविर बड़े चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर वो चिल्लाती है, फिर भी वो नहीं मानता। फिर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो फिर सब हैरान रह जाते हैं जो भी साइड में खड़े होते हैं। तो फिर लड़की बड़े ज़ोर से रोती है। फिर महानूर की मम्मी आती है तो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चलो। तो फिर वो बहुत रो रही होती है तो फिर उसको लेके जाती है, कहती है कि यार इसको छोड़ दो, आप यहाँ से चलो। तो फिर वो लड़की को लेके जाती है उसकी अम्मी। फिर लड़का अपने बाप की तरफ देखता है, अपनी बहनों की तरफ देखता है। तो फिर तेज़ी से चला जाता है वहाँ से। फिर उसका बाप कहता है अपने बेटे को, मैं तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो इस घर में हो क्या रहा है। तो सामने से बेटी कहती है कि इस रिश्तों का मजाक उड़ाया गया इस घर में। लड़की कहती है कि सारे रिश्तों का मजाक बना दिया है शामिर ने, उसे तो किसी रिश्तों का मान है भी नहीं। ईमान कहती है कि मैंने उसके साथ कितनी मोहब्बत की, कितना ख्याल किया, उसने मेरे साथ किया क्या। रो कर कहती है अपने अबू को, वो हमेशा ऐसे ही करता आ रहा है अबू। फिर दूसरी जगह दिखाया जाता है, कहते हैं कि शामिर ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। तो फिर वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है, कहती है कि हैरान होकर कहती है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। फिर शामिर का अबू कहता है अभी थोड़ी देर पहले। तो औरत कहती है कि ऐसा क्या हो गया, तो इतना ही मतलब ज़्यादा मसला हो गया तो उसने तलाक ही दे दी। फिर शामिर का अबू कहता है मुझे तो ये नहीं पता कि क्या मसला था, लेकिन बस तलाक दे दी उसने। फिर जो वहाँ पर औरत बैठी होती है तो उसका शौहर उसके साथ बैठा होता है, वो कहता है कि चलो कोई मसला नहीं। अब ईमान का शौहर ईमान के अब ख्याल करता है, अब एक दूसरे से मिल गए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार एपिसोड आने वाली है, तो आप जुड़े रहे। नाजरीन मोहतरम, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक लड़की सोफे की साइड पे बैठी होती है तो उसका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा सोया हुआ होता है। तो उसके बारे में सोच रही होती है, कहने लगती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। तो अपने बच्चे के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रही होती है, उसके लिए उसके फ्यूचर के लिए बातें सोच रही होती है। तो बहुत कहने लगती है कि बस अब मुझे मुझे अपने बच्चे के लिए अब मुझे मजबूत करना होगा। अपने बच्चे के बारे में कहने लगती है कि अब मैं उसको इतनी परवरिश दूंगी, ऐसी परवरिश दूंगी कि वो उस पर दुनिया राज के करे। तो उस पर बहुत ही अच्छा सोच रही होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं उस चोर को आपके सब सामने लेके आऊं। फिर वो लड़का कहता है कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला करने जा रहा हूँ। तो बहुत सी लड़कियां बैठी होती हैं और उसका बाप भी बैठा होता है, तो वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर लड़का कहता है कि वैसे तो मैंने हर अपना फैसला अपने घर वालों के मशवरे पे किया है, लेकिन लेकिन ये फैसला मैंने अपने आप से तना किया था, तो जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ। फिर उसका बाप कहता है उनकी बेटियों को, अपनी बेटियों को, तो कहता है कि ये पता नहीं क्या कह रहा है, सुबह से मैं मुझे इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही। उसका बाप कहता है अपने बेटी को, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करते हैं। फिर उसका फिर उसका बेटा कहता है कि मेरा दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है पापा। तो उसकी बहन ने उसकी तरफ देख रही होती है, उसका बाप गुस्से से उसकी तरफ देखता है। फिर उसका बेटा कहता है कि हाँ, मगर बहुत पहले
मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, जिसका खामियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। लेकिन आज के बाद नहीं, लेकिन आज के बाद मेरी ज़िंदगी से वो शर्मिंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाली है, तो आप हमारे साथ मिले रहिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड आने वाली है। फिर उसकी बहनें उसकी तरफ देख रही होती है, उसका बाप भी उसकी तरफ देख रही होती है। तो फिर वो कहता है कि आप सब यहाँ से कहीं नहीं जाएं, आप सब यहीं बैठे रहिए। जो करूँगा मैं करूँगा, जो मुझे करना है मैं कर लूँगा, आप बैठे रहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अभी आता हूँ। तो फिर वहाँ से लड़का ये कह के चला जाता है। फिर एक लड़की कहती है अपने बाप को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा, पता नहीं क्या हो रहा है ये। फिर उसका बेटा दरवाजे से लड़की को घसीट के लेके आता है। तो उसकी बेटी की जो माँ होती है वो बहुत शोर करती है, कहती है कि छोड़ मेरी बेटी को। तो फिर वो घसीटते घसीटते हुए लड़का ले गया था लड़की को। तो उसकी अपने बाप को कहता है लड़का कि ये है वो लड़की चोर। फिर वो लड़का बड़े शोर से कहता है कि मेरी ही बीवी मेरे ही घर में मेरी ही चोरी की और मेरे ही पैसे चुराए। तो वो बहुत चिल्लाता है। लड़का कहता है कि मोहब्बत के जाल में मुझे फंसा कर तू मुझे बर्बाद करना चाहती थी, यानी मुझे बर्बाद करने आई थी। कहता है कि खुदा का शुक्र है कि उसकी हकीकत मुझे सामने आ गई। तो फिर लड़की रो रही होती है। फिर लड़का रो कर कहता है कि मैंने सबसे झगड़ा किया तुम जैसी लड़की के लिए। फिर लड़का ईमान की तरफ देखकर कहता है कि मैंने ईमान जैसी लड़की को धोखा दिया है। तो फिर लड़की शर्मा कर उसकी तरफ नहीं देखती, तो फिर यूं यूं देखती है। फिर लड़का कहता है ईमान को, ईमान मैं तो तुझसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। फिर लड़के के आंसू आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़का कहता है कि मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। तो वहाँ पर जो भी लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं सब देख रहे होते हैं लड़के की तरफ। फिर लड़का कहता है कि बड़े ज़ोर से आवाज़ निकाल के कहता है कि अब मैं बड़े सबके सामने ये मैं साबित करता हूँ, मैंने बहुत बड़ी। फिर लड़का कहता है कि मैंने बहुत बड़ी ज्यादती किया है ईमान के साथ। फिर लड़का चिल्ला कर कहता है कि वो भी इस औरत के साथ, इस औरत की खातिर जो कभी मेरी ये बीवी थी ही नहीं, उसकी खातिर मैंने ईमान जैसी लड़की के साथ इतना बड़ा फ्रेब किया। फिर लड़का रो रो कर कहता है कि अब मैं पूरे होश आवाज़ में इस महानूर को मैं तलाक देता हूँ। तो फिर महानूर जोर से चिल्ला कर कहती है कि महानूर साविर। फिर लड़की रो कर कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो साविर बड़े चिल्ला कर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर वो चिल्लाती है, फिर भी वो नहीं मानता। फिर कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तो फिर सब हैरान रह जाते हैं जो भी साइड में खड़े होते हैं। तो फिर लड़की बड़े ज़ोर से रोती है। फिर महानूर की मम्मी आती है तो उसको कहती है कि तुम यहाँ से चलो। तो फिर वो बहुत रो रही होती है, तो फिर उसको लेके जाती है, कहती है कि इसको छोड़ दो, आप यहाँ से चलो। तो फिर वो लड़की को लेके जाती है उसकी अम्मी। फिर लड़का अपने बाप की तरफ देखता है, अपनी बहनों की तरफ देखता है। तो फिर तेज़ी से चला जाता है वहाँ से। फिर उसका बाप कहता है अपने बेटे को, मैं तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, तो इस घर में हो क्या रहा है। तो सामने से बेटी कहती है कि इस रिश्तों का मजाक उड़ाया गया इस घर में। लड़की कहती है कि सारे रिश्तों का मजाक बना दिया है शामिर ने, उसे तो किसी रिश्तों का मान है भी नहीं।
ईमान कहती है कि मैंने उसके साथ कितनी मोहब्बत की, कितना ख्याल किया, उसने मेरे साथ किया क्या। रो कर कहती है अपने अबू को, वो हमेशा ऐसे ही करता आ रहा है अबू। फिर दूसरी जगह दिखाया जाता है, कहते हैं कि शामिर ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। तो फिर वहाँ पर एक औरत खड़ी होती है, कहती है कि हैरान होकर कहती है कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। फिर शामिर का अबू कहता है अभी थोड़ी देर पहले। तो औरत कहती है कि ऐसा क्या हो गया, तो इतना ही मतलब ज़्यादा मसला हो गया तो उसने तलाक ही दे दी। फिर शामिर का अबू कहता है मुझे तो ये नहीं पता कि क्या मसला था, लेकिन बस तलाक दे दी उसने। फिर जो वहाँ पर औरत बैठी होती है तो उसका शौहर उसके साथ बैठा होता है, वो कहता है कि चलो कोई मसला नहीं, अब ईमान का शौहर ईमान के अब ख्याल करता है, अब एक दूसरे से मिल गए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार एपिसोड आने वाली है, तो आप जुड़े रहे। नाजरीन मोहतरम, इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक लड़की सोफे की साइड पे बैठी होती है, तो उसका नन्हा सा प्यारा सा बच्चा सोया हुआ होता है। तो उसके बारे में सोच रही होती है, कहने लगती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता तो मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ होती। तो अपने बच्चे के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें सोच रही होती है, उसके लिए उसके फ्यूचर के लिए बातें सोच रही होती है। तो बहुत कहने लगती है कि बस अब मुझे मुझे अपने बच्चे के लिए मुझको